एक दिन में सफलता नहीं मिलती, लेकिन एक दिन में लिया गया फैसला हमें अवश्य सफलता दिला सकता है। ज़िंदगी में करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। हाँ जी दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्मार्ट वर्क के बारे में कि कैसे हम स्मार्ट वर्क कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो सर्वप्रथम स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस नए इंटरेस्टिंग और मोटिवेशन यूट्यूब वीडियो में। तो बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधा के बढ़ते हैं आगे की ओर, कंटिन्यू फॉर टॉपर स्टूडेंट के लिए। तो मैं आज को आपको स्मार्ट वर्क के बारे में बताने वाला हूं कि किस प्रकार स्मार्ट वर्क किया जाता है और किस प्रकार एक एवरेज स्टूडेंट भी स्मार्ट वर्क के जरिए टॉपर बन सकता है। हाँ जी दोस्तों, तो मैं आपके लिए इसके लिए लेके आया हूँ, स्मार्ट वर्क के लिए लेके आया हूँ कुल मिलाकर टोटल 8 पॉइंट्स जो मैंने खुद ने एक्सपीरियंस से, मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट हूँ, इसलिए मैंने खुद के एक्सपीरियंस से इन 8 पॉइंटों को कलेक्ट किया। तो आज हम देखने वाले हैं, बढ़ रहे हैं फर्स्ट पॉइंट की ओर। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा बोर्ड सिलेबस, क्योंकि कोरोना काल में बोर्ड ने जो भी सिलेबस तय किया है हमारे लिए, केवल हमें उसी सिलेबस को पढ़ना है और उसे ही कवर करना है। यह करके ही हम टॉपर बन सकते हैं। तो पहली बात हो गई हमारे सिलेबस की, और दूसरे जो पॉइंट है हमारा, उस पर चलते हैं हम कंटिन्यूटी। तो मैं आपको बताऊं कि हर टॉपर जो हर सप्ताह की बात कर ले तो वह डेली पढ़ता है, और एवरेज स्टूडेंट होता है जो केवल 2-3 दिन ही पढ़ता है। भाई ऐसा क्यों? अगर तू भी टॉपर बनना चाहता है, तू भी ज़िंदगी में धमाल मचाना चाहता है, तू भी कुछ करना चाहता है, तो तुझे भी डेली पढ़ना होगा। और हर टॉपर स्टूडेंट यही करता है, कंटिन्यूटी को बनाए रखता है, चाहे वह 5 घंटे ही क्यों ना पढ़े। और तीसरा पॉइंट है हमारा राइट टाइम टू डाउट। आपके कोई भी कंटिन्यूटी आप अगर करते हो तो आपको डाउट अवश्य आता है, और डाउट को क्लियर आपको उसी समय करना चाहिए, क्योंकि अगर आप डाउट को क्लियर नहीं करोगे तो आपका जो भी पढ़ा हुआ है वह सब क्लियर हो जाएगा। इसलिए डाउट को सही टाइम पर क्लियर करें। आप कोचिंग में जाकर कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो। चौथे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं आगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा बिंदु है इस वीडियो का, क्योंकि आजकल मोबाइल सभी स्टूडेंट्स के पास हैं, सभी ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं। कोई लैपटॉप से पढ़ रहा है, कोई अपने एंड्रॉयड से पढ़ रहा है, और उसी मोबाइल में वह इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर के जरिए सोशल मीडिया से जुड़ता जा रहा है, और इसका एडिशन से होता जा रहा है, मतलब वह इसका आदी होता जा रहा है। इसलिए पढ़ाई को छोड़कर वह ऐसे कामों में, ऐसे धंधे में, वेब सीरीज के जरिए वह बिल्कुल उसका दिमाग ख़राब करता जा रहा है। तो आपको जब भी आप पढ़े तो आप तुम्हारे मोबाइल को एरोप्लेन मोड में डाल सकते हो, या फिर बंद करके किधर और रख दे, क्योंकि मैं तो यही करता हूँ। और हमारा जो 5वां पॉइंट है उसकी तरफ बढ़ते हैं आगे। तो 5वां पॉइंट है हमारा शॉर्ट पॉइंट टू टॉपिक के शॉर्ट पॉइंट। तो आप जब भी पढ़ते हो, मैंने पहले 4 पॉइंट बताए, उनके पढ़ने के बाद में आपके पास ही निकल कर आएगा शॉर्ट पॉइंट। क्योंकि आप जब भी पढ़ाई करते हो तो टॉपिक ज़रूर आता है, तो आप पढ़ते समय ही उस टॉपिक को अपनी कॉपी पर उतार लें। जो भी आपके कॉपी या टाइम टेबल की जो छोटी वाली बुक होती हैं, उस पर आप इन टॉपिक को उतार लें, ताकि रिवीजन के समय आप केवल टॉपिक देखने पर ही पूरी थ्योरी आपके दिमाग में आ जाए और आपके वही रिवीजन हो जाएगा। इससे आपको 99% फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं जो करता हूँ वो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी 10वीं का टॉपर रहा हूँ और मैं अभी 12वीं का स्टूडेंट हूँ। और हमारा 6वां पॉइंट है वह है रिवीजन ऑफ ऑल सब्जेक्ट। सभी सब्जेक्ट का आपको रिवीजन करना है, चाहे वह हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, कोई भी अदर सब्जेक्ट हो। आपको उनका रिवाइज कब करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। परीक्षा टाइम पर तो एवरेज स्टूडेंट और टॉपर सब करते हैं, लेकिन एवरेज स्टूडेंट के अलावा टॉपर रिवीजन बीच बीच में भी करते रहते हैं। जैसे वो 15 दिन पढ़े तो उसमें उन्होंने 15 दिन में रिवीजन कर लिया, 20 दिन में कर लिया, या 1 महीने में रिवीजन कर लिया, तो दिन उनके जो भी वो पढ़ा हुआ है वापस एक बार दिमाग में आ जाता है। और हमारा 7वां पॉइंट है स्पीड कवर। तो आपको अपनी लिखने की स्पीड मेंटेन करनी है, आपके याद करने की स्पीड भी आपको मेंटेन करनी होगी। वास्तव में यही
स्मार्ट वर्क होता है, इसी के ज़रिए कोई स्टूडेंट होता है वह आगे बढ़ता है। इसलिए आपको आपकी स्पीड को कवर करना है, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट के साथ होता है कि वह बढ़िया पढ़ भी लेते हैं, उनकी बढ़िया तैयारी होती है, लेकिन क्या होता है कि परीक्षा काल में उनका पेपर पूरा नहीं होता है, क्योंकि वह सैम्पल पेपर को सोल्व नहीं करते हैं और मॉडल पेपर को सोल्व नहीं करते हैं, तो उनका पता टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं। 8वां और लास्ट पॉइंट है हमारा फ्रेंडशिप विद बुक्स। अगर आपने किताबों के साथ दोस्ती कर ली तो आपने सबसे बड़ी जंग जीत ली है। आपको किताबों के साथ फ्रेंडशिप करनी होगी, तभी आपको जिस प्रकार से दोस्तों के साथ रहने में इंटरेस्ट आता है, उसी प्रकार किताबों को पढ़ने में भी आपको इंटरेस्ट जगाना होगा, तो आप टॉपर बन जाओगे। वास्तव में टॉपर की यही 8 बातें हैं जो मेरे द्वारा कलेक्ट की गई, और मैं आपको अगले वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलता हूँ। कोरोना से बचते रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहे और आगे बढ़ते रहे। ज़िंदगी में इसी प्रकार धमाल मचाते रहे और चैनल